हे एवरीवन व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एफएक्स बीट्स। तो आज के वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि इंडस्टमेंट क्या होता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि इंडस्टमेंट के बाद एंटर करना चाहिए। इंडस्टमेंट होता है, ट्रैप करता है मार्केट बहुत बार। तो इंडस्टमेंट बेसिकली क्या होता है ना, जब हम एंटर करते हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, ये अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, हमें पता है कि करेक्शन के बाद हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट, एक अच्छी खासी सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एंटर होते हैं। इस लेवल पे ना बायर्स एंटर होते हैं फॉर दी जहाँ पे डायरेक्शन है, क्योंकि बायर्स को पता है कि अप ट्रेंड है, हमें एक अच्छा खासे पुल बैक के बाद एंटर करना है, डिस्काउंट की प्राइस हमें चाहिए, तो वो एंटर करते हैं। बट मार्केट क्या करता है ना, बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर वापस जो यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है मार्केट ने, जो बायर्स ने एंटर किया होता है, जिन बायर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेके फिर जो डायरेक्शन होता है ना वहाँ से ऊपर जाता है। तो मार्केट ये जो मूव दे रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं इंडस्टमेंट। तो इंडस्टमेंट के बाद हमें एंटर करना होता है, तो उसके बाद हम एफवीजी ड्रॉ करते हैं, फिर ओबी अच्छा खासा यहाँ पे ओबी देखते हैं, फिर ओबी ड्रॉ करते हैं। तो कौन सा ओबी एक अच्छा ओबी होगा और कौन सी फेयर वैल्यू गैप पे हमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मार्केट पहले रिटेलर्स को बाहर निकालता है, फिर उसकी सही डायरेक्शन पे वो ऊपर या नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मैंने एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और फिर मार्केट अप ट्रेंड हो गया। तो इसके पहले मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किए थे ना, यहाँ पे तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे सेलर्स एंटर होते हैं। तो सेलर्स एंटर होने के बाद क्या होता है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से ये जो इक्वल लो है, या जो इक्वल लो बना रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो स्टॉप लॉसेस है, ये जो सेलर्स ने सेल किया था इस लेवल पे, यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक जोन होगा जहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, और फिर यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगाए, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये जो स्टॉप लॉसेस लगाए उसको पहले कवर किया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने बायर्स को मौका दिया एंटर करने का, मतलब बायर्स को इनवाइट किया कि ये जो है ये लेवल एक यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स का जो एसएल था यहाँ पे नीचे लगा था, फिर ओके, तो ये जो एसएल लेने के लिए मार्केट वापस नीचे गया, बट उसकी सही डायरेक्शन क्या थी, डाउन ट्रेंड ही था। मार्केट ने क्या किया कि इस लिक्विडिटी को लिया, फिर मार्केट नीचे गया। तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। पर यहाँ पे जो था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे चौच हुआ, और फिर मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट किया। तो अप ट्रेंड के लिए क्या देखने वाले हम कि रिसेंट लो देखना है हमें, और डाउन ट्रेंड के लिए क्या देखना है, रिसेंट हाई। मतलब ये जो रिसेंट हाई होता है ना, इसके ये जो लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। ये जो ट्रेड प्लान किया है, ये एफवीजी पे होगा या फिर ओबी, अच्छा खासा ओबी होगा यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि हमें किस साइड ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल अभी ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हम क्या देखने वाले हैं, रिसेंट लो देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपना रिसेंट लो, और फिर देन वी कैन प्लान फॉर दी बाइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छा सा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले जो यहाँ पे इस लेवल पे जो बायर्स एंटर हुए थे उनकी लिक्विडिटी पहले ली, और फिर मार्केट ने क्या किया, ऑफ मूव किया। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हुई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो बायर्स एंटर हुए थे इस लेवल पे, उन लोगों की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस अर्न किया, एंड देन फिर मूव फॉर द राइट डायरेक्शंस। तो हम देखेंगे अभी कि टाइप्स क्या होते हैं इंडस्टमेंट के, मतलब किस किस तरीके से मार्केट इंडस्टमेंट लेता है। तो पहले क्या होता है, एक डबल टॉप पैटर्न, आपको पता होगा कि इक्वल हाई होते हैं, इक्वल हाई जो होते हैं मार्केट में वो कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, इक्वल हाई बनाता है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स सेलर्स एंटर हो रहे हैं इस लेवल पे। तो सेलर्स को पता है कि अगर डबल टॉप पैटर्न है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद हमें एंटर करना है इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे। मतलब उनके जो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी, यहाँ पे हो गए या फिर यहाँ पे हो गए। तो क्या कर रहा है मार्केट एक बार वापस ऊपर जा रहा है, और फिर जो राइट डायरेक्शन है वहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब जो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है। तो नेक्स्ट इज डबल बॉटम। बॉटम में क्या होता है कि मार्केट ने इस जो लिक्विडिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, जो बायर्स ने एंटर किया है इस लेवल पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कि जो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो लिक्विडिटी है यहाँ पे नीचे, वो पहले एक बार कलेक्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे भी देखेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि किस किस टाइप की लिक्विडिटी होती है। अभी ये जो है ये एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी है। ट्रेड लाइन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी बायर्स आते हैं इस ट्रेंड लाइन पे, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट क्या करेगा, एक बार नीचे आएगा, अच्छा खासा पुल बैक देगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी है ये कलेक्ट करने के लिए मार्केट आता है, तो इस लिक्विडिटी के नीचे हमें एक इंडस्टमेंट मार्क करनी होती है, फिर वो इंडस्टमेंट के
के नीचे हमें एक OB और FVG मिलता है, जिससे हम अच्छी खासी डिस्काउंट पे एंट्री ले सकते हैं फॉर द बाइंग। ओके, तो नेक्स्ट इज़ द IDMT। यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है। डबल टॉप पैटर्न के बाद जो एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बट यहाँ पे क्या था, एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के पहले क्या किया मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ली। बट एंट्री लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस नीचे और एक मूव दी, जिससे ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे, जो बायर्स पहले एंटर किए थे यहाँ पे, तो उनकी लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये एक पावर ऑफ 3 का भी स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। ओके, ये एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये एक मैनिपुलेशन हो रहा है, और ये जो राइट मूव है, जो अप मूव है, ये क्या हो रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये पावर ऑफ 3 हम इससे भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा एक लेवल दी यहाँ पे एंटर करने की। बट उससे पहले जो सेलर्स, जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे, उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली और फिर यहाँ से जो अप मूव था, द रियल मूव, मार्केट ने दे दिया। तो ये जो इंडस्टमेंट है, ये हमें बचाती है बहुत बार ट्रैप होने से मार्केट में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे सेम होता है, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर मार्केट यहाँ से वापस एक पुल बैक ले रहा है, इंडस्टमेंट ले रहा है, और फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो रियल मूव मार्केट में, मार्केट ऐसा दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी चार्ट पे। तो लेट्स मूव। तो ये रहा हमारा चार्ट। तो ये चार्ट है GBP CAD का। वी आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो आप ये सेम चीज़ अपने लोअर टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, बट वी आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर नाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ है, बट हमें क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो हमने सिंपली क्या किया है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते इस लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर शिफ्ट करते हैं। मतलब ये जो हायर हाई है, हम क्या कर रहे हैं, ये हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे शिफ्ट करके ये अपना न्यू हायर हाई बनता है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली यहाँ पे। हम इन्वेस्टमेंट के बाद ही एंटर करते हैं मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले क्या किया मार्केट ने, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे थी, जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे, उनका क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खाए और फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे वापस हम देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद एक और हायर हाई बना। हायर हाई के बाद पहले जो रिसेंट लो था, अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है, रिसेंट लो दिखना है। तो जो रिसेंट लो था यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिसेंट लो ऊपर जाने से पहले जो लिक्विडिटी यहाँ पे थी, जो बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे वापस, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोना सी यहाँ पे सेम थिंग हैपन कि जो जब हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, हमें क्या सिंपली क्या करना पड़ता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। जो हायर है यहाँ पे हमने शिफ्ट किया और फिर हमने क्या देखा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट देखी। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्वेस्टमेंट हमें मिल गई थी, बट जो स्विंग लो था, मतलब जो हायर लो था अपना, वो क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था। मतलब यहाँ से क्या हुआ, अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। मार्केट ने क्या किया, बॉडी से ये जो कैंडल थी वो बॉडी से क्लोज हुई और मार्केट ने ये जो हायर लो था उसको क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। ओके, अभी जो हायर हाई के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो फिर हम क्या देखने वाले, बॉस नीचे वाले देखने वाले कि नीचे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है। इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही तो हम क्या करने वाले, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मतलब जो लोअर हाई है, सॉरी ये जो लोअर लो है, हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे। हमने नीचे शिफ्ट किया, हमें उसके बाद क्या दिख रहा है, एक रिसेंट हाई दिख रहा है। रिसेंट हाई के बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम एंटर कहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करने के बाद हमें दो चीज़ देखनी पड़ती है। एक तो होता है अच्छा फेयर वैल्यू गैप। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रिगर किया और मार्केट नीचे गया। बट ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप है, उसके पहले उसके ऊपर क्या दिख रहा है, हमें OB दिख रहा है। तो हमें OB भी अच्छा खासा ड्रॉ करके लेना है और फिर उस OB के बाद हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो ये 1 आवर का OB है, वी कैन प्लान फॉर सेलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर OB। ओके, तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद
वापस हम क्या देखने वाले हैं, एक इंडस्टमेंट देखने वाले। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडस्टमेंट नहीं मिली। ये जो रिसेंट आया था ये अपनी इंडस्टमेंट थी, ये जो रिसेंट आया था ये अपनी इन्वेस्टमेंट थी, बट हमें मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं दी। बट पहले क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मतलब लोअर लो था, ये क्या हुआ, ये अपना शिफ्ट हुआ नीचे। तो ये जो लोअर लो शिफ्ट हुआ उसके पहले हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट। ये जो रिसेंट आया है अपना, अपनी हमें इन्वेस्टमेंट मिली। आपको और एक चीज़ यहाँ पे देखनी होगी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली इन्वेस्टमेंट है, ये एफवीजी है, एफवीजी के बाद हम एंटर करेंगे। बट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, इक्वल हाइज है। ये जो है ये इक्वल हाइज है। तो मार्केट ने क्या किया है, जो इक्वल हाइज थे इनकी लिक्विडिटी भी मार्केट ने इस ट्रेंड में ले ली और फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे से ज़्यादा मूव हुआ। बट उससे पहले मार्केट ने जो एफवीजी था हमारा, जो एफवीजी था वगैरह, ये जो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप थी वो भी ले ली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो मिल गई है, फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं हमारा, ठीक है। हमारे हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा भी है, बट द नेक्स्ट थिंग मार्केट डन हो या कि ये जो हायर टाइम फ्रेम है हमें उस पर भी देखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, जिस मार्केट ने ये जो इंपॉर्टेंट जोन है उसका यूज़ करके मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर गया है। तो मार्केट ने क्या किया, ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था कि जो डबल टॉप होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ये जो डबल टॉप है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स एंटर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी खासी वीक छोड़ी यहाँ पे और फिर मार्केट जो तेज़ी से नीचे गिरा तो फिर वापस ऊपर नहीं आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक रिसेंट हाई, बहुत अच्छी लिक्विडिटी जो यहाँ पे थी वो कलेक्ट किया और फिर वापस नीचे मूव किया। मतलब यहाँ पे जो हमने देखा था स्विंग हाई के ऊपर क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं टू फॉर दी सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई थी। सो मार्केट ने क्या किया कि डबल टॉप पैटर्न किया, मतलब बहुत और ज़्यादा रिटेलर्स इस लेवल पे एंटर हो और फिर एक बार मार्केट ने उनकी जो थी वो लिक्विडिटी कलेक्ट की। तो हमें क्या देखना है, हमें एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से होना चाहिए, बॉडी से होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी से हो गया, फिर हम देखने वाले रिसेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है। अभी हमने देखना है कि एक अच्छा खासा एफवीजी, अभी हमें एफवीजी दिख रहा है इस लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपनी सेल की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, बट अपनी इन्वेस्टमेंट हुई या नहीं हुई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब जो लोअर लो है यहाँ पे शिफ्ट किया। तो लोअर लो के बाद हमें इंडस्टमेंट मिली, इंडस्टमेंट मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, एफवीजी और ओबी। तो यहाँ पे अच्छा खासा एफवीजी है, हम इस एफवीजी से एंटर कर सकते हैं अपना अपना जो है टारगेट 1:3 लगा के, ये जो स्विंग हाई पे ऐसे लगा के 1:2 या 1:3 अपना टारगेट रख सकते हैं। हमें यहाँ पे 1:2 से ज़्यादा मिल गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वापस क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। जैसे हमने देखा था कि लोअर हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो क्या होता है, फिर वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे वापस अप ट्रेंड शुरू हुआ। अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है, रिसेंट लो देखना है। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप बनाया, डबल बॉटम का ट्रैप बनाया और फिर मार्केट ने वापस बहुत तेज़ी से नीचे मूव दिया। ओके, तो यहाँ पे बहुत हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेम जैसे हमने डाउन ट्रेंड में किया था वो सेम चीज़ें हमें अप ट्रेंड में भी करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वापस अप ट्रेंड में आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमें इन्वेस्टमेंट मिली और फिर ये मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमें देखना है कि डाउन ट्रेंड में अपना रिसेंट हाई देखना है। रिसेंट हाई के बाद हमें दिखा एक इंडस्टमेंट के बाद वापस हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये सारी चीज़ें हमें बार बार ड्रॉ करनी पड़ती है। इन अ लोअर टाइम फ्रेम यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ टू ड्रॉ इट। तो वापस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉडी से हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आई। तो हाई टाइम फ्रेम में आपको जोन भी ड्रॉ करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। अगर ये स्विंग इक्वल लो अगर ब्रेक किया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, क्योंकि और ये जो मूव आई है बड़ी, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत थी तो मार्केट को ये लिक्विडिटी भी कलेक्ट करनी थी। तो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छी खासी यहाँ पे मूव दे दी और फिर क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर चला गया। अभी ये जो पैटर्न है ये हमें हाई टाइम फ्रेम में अच्छा दिखेगा, एक अच्छा सा डबल टॉप पैटर्न बनेगा अगर ये जो स्विंग लो ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आया तो।
और फिर अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखेंगे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो इम्बैलेंस है वो मार्केट कवर करता है। ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने कवर करी है। तो हमें हर बार क्या देखना है, हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट के बाद हमें एंटर होना है मार्केट में, अच्छा खासा ओबी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ होती है, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, क्या होता है ना, जब हम एंटर करते हैं ना मार्केट में, तो यहाँ पे अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे 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 जोन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बायर्स एंटर होते हैं। ये एक अच्छा जोन हुआ, फिर दिस इज़ द अनदर गुड जोन, दिस इज़ द थर्ड जोन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एंटर हो रहे हैं इस पॉइंट पे, ओके। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें डिस्काउंट प्राइस कहाँ पे मिलती है। अगर आपको दिख रहा है इम्बैलेंस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे ओबी है, बट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा ओबी और इम्बैलेंस है। बट क्या होता है कि बहुत सारे रिटेलर्स हो रहे रिटेलर्स होते हैं जो यहाँ पे एंटर करते हैं और फिर जो इम्बैलेंस होता है वहाँ पे एंटर करते हैं और फिर प्राइस कुछ ऐसी तरीके से नीचे आती है और फिर जो अप मूव देती है, कुछ ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो हमें देखना है, हमें मतलब हमें देखना है एक बार लिक्विडिटी स्विप की मार्केट ने, उसके बाद हमें एंटर करना है, मतलब इंडोसमेंट के बाद हमें एंटर करना है। जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट ने एक बार ग्रैब की तो हमें एंटर करना है मार्केट में, ओके। तो सेम चीज़ होती है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसा होता है कि लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, ओके, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है यहाँ पे। तो मार्केट का जो सप्लाई है यहाँ पे, सप्लाई जोन्स है, वो कौन से अच्छे सप्लाई जोन है और कहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया, बहुत ज़्यादा सेलर्स थे यहाँ पे, तो सेलर्स को क्या लगा, सेलर्स ने एनालाइज किया कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ओबी है, अच्छा खासा ओबी वगैरह है। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट एक बार क्या कर सकता है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस यहाँ पे आएगा और फिर जो रियल मूव है वो यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलर्स एंटर हुए थे इस जोन पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह, बट उनके पास क्या था, उनके पास जो लिक्विडिटी थी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट थी वो हुआ नहीं था मार्केट का। तो मार्केट क्या कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अच्छे खासा एक जो सप्लाई जोन है जहाँ पे अच्छी फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ पे ओबी है और जहाँ पे हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर वेट करेंगे तो अच्छी खासा एंट्री और अच्छा जो अपना टारगेट है वो मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो भी हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, 1:3 1:4 हमें मिल सकता है बहुत बार मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें होती है इन्वेस्टमेंट में। पहले हाई टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करो, देन विल यू शिफ्ट फॉर दी लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको इजी जाएगा कि इन्वेस्टमेंट माँ कैसे करते हैं, अच्छा खासा एफवीजी होना चाहिए, ओबी होना चाहिए, फिर आपको इजी जाएगा कि एक इन्वेस्टमेंट के बाद एंट्री कैसे लगते हैं। सो दिस मच इज़ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, just like, share and subscribe, and if you didn't join my Telegram channel, the link is given in description, you can join. So see you in the next video.